हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्ड। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको जेई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करना है, जो आपको काउंसलिंग में यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके लास्ट तक देख लेना, काफी ज्यादा हेल्प आपको यहाँ पर मिल रही हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट कितने टाइप के होते हैं। देखो, जनरली हमें देखा जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट दो टाइप के आपको पता होगा, एक आपको सेंट्रल लेवल का और एक होता है स्टेट लेवल का। इन दो के बारे में भली भांति हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी कई टाइप के और सर्टिफिकेट है। जैसे कि मैं स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट की बात करूं, सपोज करो आप यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं भी किसी अनदर स्टेट के रहने वाले हो और आप दिल्ली के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो जेक दिल्ली में। अब जेक दिल्ली में पार्टिसिपेट करने के लिए मान लो आपने क्लास 12 दिल्ली से किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है अनदर स्टेट का, यानी कि आप रहने वाले अनदर स्टेट के हो, तो तब भी आप अपना दिल्ली गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इश्यू करा सकते। सपोज करो आप ओबीसी में आते हो और आप यूपी के रहने वाले हो, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है वो दिल्ली की लिस्ट के अंदर भी ओबीसी में आती है और आपका क्लास 12 भी दिल्ली से हुआ है, तब आपको उस केस में दिल्ली गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा ओबीसी का, और वो दिल्ली एनसीटी से ही अप्रूव्ड होना चाहिए। तो वो भी एक सर्टिफिकेट हो गया, हालांकि वो भी स्टेट लेवल का ही है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम बच्चों को ये है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय हमें कौन सा सर्टिफिकेट देना है, स्टेट वाला देना है, सेंट्रल वाला देना है, इन दोनों में से कौन सा हम दे रहे होंगे। तो उसके लिए देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जेई मेंस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना होगा सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। ठीक है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट क्यों देना होता है? क्योंकि जो आप यहाँ पर फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग, मान लो आपने ओबीसी चूज किया, सेंट्रल में आप ओबीसी में आ रहे हो, तो ओबीसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी। देन उसके बाद जब आप जोसा और सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि जोसा और सीसेब ये दो ही काउंसलिंग है जो यहाँ पर नेशनल लेवल की काउंसलिंग है, जो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग है। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल लेवल का ही बनवाना पड़ेगा। और अभी जो आप सर्टिफिकेट यूज करोगे, ये सर्टिफिकेट आप जो लगाने वाले हो, इसके अलावा आपको फिर से इसे रिन्यू कराना पड़ेगा 31 मार्च के बाद, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो वहां पर उन्हें जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा होगा, जैसे 2026 चल रहा होगा काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको 31 मार्च के बाद 2026 का ही सर्टिफिकेट देना होगा काउंसलिंग कराते से। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि अभी आपको जो सर्टिफिकेट देना है उससे उसका लिंक नहीं है, तब आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा या रिन्यू कराना पड़ेगा, जो भी है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, जो भी है आप लगा दो, 1% भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपसे दोबारा से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो वहां पे आप फिर दे देना। क्योंकि अभी आपको पता है, मान लो एक ओबीसी वाला बच्चा, उसने सेंट्रल वाला यूज कर लिया, ठीक है, जोसा सीसेम में तो सेंट्रल का ही मांगा जाएगा, लेकिन वही सेम बच्चा जेक दिल्ली में भी पार्टिसिपेट करेगा, यूपी टेक में भी करेगा, एमपीडीटी में भी करेगा, एमएचटीसीटी में भी करेगा, रीप, एचएसटीएस, इन सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो वहां तो सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी आप सेंट्रल वाला है आपके पास, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कोई भी रैंडम लगाकर भी आगे बढ़ सकते हो। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग तो सेंट्रल वाला ही लगेगा, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इन चीजों को लेकर के कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस की जो वेबसाइट है वहां जाकर भी आप देखोगे, ये पहले से ही काफी बच्चों को, मतलब काफी एक्स्ट्रा बच्चों को ये लोग क्या है, क्वालिफाई करा देते हैं, कट ऑफ उनकी क्लियर करा देते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फिक्स होते हैं कि इतने बच्चे ही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर भी जेई मेंस क्या करता है, एक्स्ट्रा बच्चों को यहाँ पर ले लेता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ, उससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा, फिर हम थोड़ा सा और यहाँ पर डीप में जाएंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये जेई एडवांस की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस में। तो फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है जेई मेंस 2025 यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, तो 2020 जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए। लाइक आप देखोगे ओपन कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर क्वालिफाई कराए जाएंगे 96,187। इसी तरीके से ओपन पीडब्ल्यू में 5,063, टोटल मिलाकर के ये 1,01,250 बच्चे हैं जिनको क्वालिफाई कराना है। ओपन कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हो 96,000। ठीक है, अब यही डेटा मैं आपको बताता हूँ, जेई मेंस ने जो बच्चों को क्वालिफाई किया एक्चुअल में वो है यहाँ पर 97,000। ठीक है, तो अब आपको ये देखने को मिल रहा होगा 97,321 बच्चों को क्वालिफाई कराया है जेई मेंस के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो 67,614 इतने बच्चों को क्वालिफाई किया है जेई मेंस के लिए। जेई मेंस की वेबसाइट पर ये रिजल्ट देखने को मिल
रहा है प्रीवियस ईयर का और सेम टाइम पर, ठीक है। ये किन बच्चों के लिए? ओबीसी वाले बच्चों के लिए 67,000। और मैं बात करूं जेई एडवांस में एक्चुअल में ओबीसी वाले कितने बच्चे गए हैं, वो हैं 67,500, लेकिन यहाँ पर ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूडी दोनों को मिला करके 67,500 और यहाँ पर कितना है 67,614। तो यहाँ पर लगभग 114 बच्चे एक्स्ट्रा इन्होंने लिए हैं। ये क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कुछ बच्चे होंगे जो लाइक अभी उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, फिर भी वो ओबीसी का अप्लाई करेंगे। ओबीसी में कुछ भी रैंडम अपना नंबर डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट कुछ भी डाल करके अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं बाद में अपना सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जो डेटा मैंने अभी आपको दिखाया कि हर एक कैटेगरी में 100, 150 या 50-60 बच्चों को एक्स्ट्रा क्वालिफाई कराया जाता है, क्योंकि जेई मेंस वालों को भी, एनटीए को भी पता है कि बच्चे यहाँ पर जिस कैटेगरी में नहीं है फिर भी उस कैटेगरी में आकर के फॉर्म फिल करेंगे, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा बच्चों को लेकर के चलते हैं। और वैसे भी आपको पता है 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराना होता है, मतलब जेई एडवांस के लिए। और जेई एडवांस में मुश्किल से 2 लाख बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी 50,000 बच्चे तो एग्जाम देते ही नहीं है। या तो वो जेई मेंस के बेस पे एडमिशन ले लेते हैं, या उनके मार्क्स उनको अच्छे नहीं लग रहे होते हैं इसलिए, या उनकी तैयारी नहीं होती, या उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर किया ही नहीं है जेई एडवांस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो 2 लाख बच्चा ही जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं, इसीलिए ये क्या ना एक्स्ट्रा बच्चों को क्वालिफाई करके चलते हैं। अदरवाइज होगा क्या, मान के चलो अभी जैसे 65,000 बच्चे हो रहे हैं ओबीसी के, यानी कि जो इनका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के 25,000 बच्चे हो रहे हैं, 10% रिजर्वेशन होता है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 2.5 लाख में से 25,000 बच्चों को क्वालिफाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस में नहीं है, फिर भी ईडब्ल्यूएस में आ रहे होंगे, फॉर्म फिलिंग कर रहे हो। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बच्चे करते क्यों ऐसा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सपोज करो एक बच्चा है जो नीट की तैयारी कर रहा है, नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मुझे जेई मेंस भी देना चाहिए, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, या फिर उसको देखना है कि वो कितना स्कोर कर पाता है, बस उसे देखना है कि क्वालिफाई कर भी पाएगा या नहीं। तो अब आपको पता, मान लो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, जनरल कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है आई थिंक वो 1,000 रुपीज है। अब वो बच्चा क्या करेगा, वो एससी कैटेगरी के अंदर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, और एससी कैटेगरी में जो उसका फी लगेगा, एप्लीकेशन जो भी फॉर्म फिलिंग का चार्ज है वो है 500। तो 500 सेव करने के लिए वो बच्चा एससी कैटेगरी में आके फॉर्म फिल करेगा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट है, अब एससी कैटेगरी में वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उस तरीके से फिर मान लो वो बच्चा क्वालिफाई कर गया या ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई कर गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स है 25,000 लेने हैं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और वो बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर वो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे को जाना चाहिए था सचमुच में, जिसको क्वालिफाई करना था और जो कैटेगरी में आता है, वो बच्चा जेई एडवांस का एग्जाम देना चाहता है और वो निकाल सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जेई मेंस में उतना अच्छा नहीं कर पाया, जस्ट वो कट ऑफ के पास है। और जो बच्चा जनरल कैटेगरी से आकर के एससी में फॉर्म फिल किया, उसकी वजह से वो बच्चा रह जाए। तो ये बात एनटीए को पता है, अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए वो बच्चों को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ पर इस तरीके से हैं जिनको जेई मेंस का एग्जाम देना है जस्ट ऐसे ही अपने को टेस्ट करने के लिए, तो वो बच्चे इसमें कंसिडर हो जाए। और जो जेन्युइन बच्चा है, जो सचमुच में कैटेगरी का रिजर्वेशन भी लेना चाहता है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके भी आया है, जस्ट वो पीक पर है, तो वो बच्चे इसके अंदर एंटर हो जाए, इसीलिए एक्स्ट्रा बच्चों को लेके चलते हैं। तो इस सबको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को अगर कैटेगरी अभी आपके पास नहीं है, तो आप तब भी कैटेगरी आप चूज करके और रैंडम कुछ भी डाल करके वहां पर आप अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बाद में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। क्योंकि अभी ज्यादा टाइम है नहीं, आप सर्टिफिकेट बनवाने बैठो, सर्टिफिकेट बने ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपना फॉर्म फिलिंग जरूर से कर। आई थिंक जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कोई भी डाउट आपका यहाँ पर छूट जाता है तो, ठीक है। तो कैटेगरी के लिए अभी हम बात कर रहे थे, ये चीजें हो गई। आप सेंट्रल लेवल का डालिए, स्टेट लेवल का है तो वो डाल दीजिए, अभी आपके पास नहीं है तो। अब बाद में आपको जो सर्टिफिकेट देना होगा वो फिर जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी में हो, बाद में आपको दोनों सर्टिफिकेट बनवा के रखने हैं। अपना सेंट्रल वाला बनवा के रखना है, किसके लिए, जोसा और सीसैट के लिए, और अपना स्टेट वाला बनवा के रखना है आपको जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग से उनके लिए। अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि सर मान लो मैंने अभी एज ए जनरल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर दिया, तो क्या बाद में मैं ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का बेनिफिट ले पाऊंगा? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो
तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आपने जनरल में फॉर्म फिल किया है तो जोसा और सीसे में जनरल के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे अभी जनरल में फॉर्म फिल करिए, जनरल में फॉर्म फिल करने के बाद भी आप लोग अपनी कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे स्टेट लेवल की काउंसलिंग। जैसे मान लो आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और अभी आपने जनरल के थ्रू फॉर्म फिल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्टेट लेवल की काउंसलिंग है ना, वो आपके कैटेगरी रैंक पे नहीं, आपको सीआरएल रैंक पे एडमिशन देती है या आपको सीट अलॉट करती है। सीआरएल रैंक पर, जो सेंट्रल कॉमन रैंक होती है, उसी पर ही आपको कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होता है। तो इसीलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर जोसा सीसेब एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई आईआईटी इन सब में इंटरेस्ट रख रहे हो तब तो डेफिनेटली आप कैटेगरी को चूज करिए और वहां पर उसी के अकॉर्डिंग फिल करिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं जोसा में जाना है या उसमें जाना है तो जनरल के थ्रू भी जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो बच्चे हैं किसी अनदर कैटेगरी के हैं और वो कैटेगरी चेंज कर करके अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे बाकी बच्चों को लॉस होता है जो जेन्युइनली इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं। आई होप कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपका डाउट बचता है, कमेंट बॉक्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां आकर के आप रेज कर सकते हो, उसका आंसर विद इन टाइम आपको मिल जाएगा। रही बात कैटेगरी सर्टिफिकेट दिल्ली वालों के लिए, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, दिल्ली से स्टडी कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हो। अगर उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप पर जस्ट हाई लिख के टेक्स्ट कर सकते हो, उस सर्टिफिकेट की व्यवस्था भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि हर साल हम काफी बच्चों को सर्टिफिकेट इश्यू कराते हैं और उनको उनके ड्रीम कॉलेज जैक दिल्ली के अंदर जो भी कॉलेज आ रहे होते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजी, डीटीयू डब्ल्यू जैसे कॉलेजेस में पहुंचा रहे होते हैं। आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से